गाजियाबाद के जिला मुख्यालय धरना स्थल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां कुछ जो गौ भक्त हैं गौ माता के सम्मान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, तमाम जो लोग हैं वो गौ माता के जो सम्मान में है वो धरना स्थल पर बैठे हैं। और साथ में तस्वीरों में आप देखेंगे दो गौ माता भी इन्होंने अपने साथ में भूख हड़ताल पर बैठाई हुई है। पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं, लोग हमारे साथ मौजूद है। जी सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम सूरज पंडित है जी। आज आप भूख हड़ताल पे बैठे, क्या पूरा मामला है जी? मामला ये है, मैं बता दूं कि कनावनी अर्थला में हमारी गौशाला है, जिसमें पिछले साल 11 अप्रैल 2022 को आग लगा दी गई, जिस कारणवश हमारी 43 गौ माता उस आग में जलकर राख हो और 27 गौ माता घायल हुई, जिनमें से 19 गौ माता और हमारे बीच नहीं रही। इस कारणवश 1.5 साल से लगातार हम प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमें न्याय नहीं दिया गया। उस कारणवश सभी गौ सेवकों ने, सभी भैयाओं ने मिलकर ये भूख हड़ताल का बैठे हैं। हम भूख हड़ताल तो कौन लोग हैं जिन्होंने गौशाला में आग लगाई जी? देखो, कुछ व्यक्ति हैं जो कि, कौन व्यक्ति हैं वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जिनके कारणवश मेरी गौशाला को राख में बदल दिया गया। जी। तो प्रशासन 1.5 साल इस पूरे मामले को हो गए, पिछले साल ये पूरा मामला हाईलाइट में रहा काफी, अभी तक पता नहीं लग पाया प्रशासन के हाथ, पुलिस के हाथ खाली है कि किन्होंने लगाई, कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई, जिसकी वजह से 40 गौ माता की जो मौत हो गई मौके पर। देखिए, सबको पता है, इसी विषय में हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम न्याय की मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारी जो गौ माता हमारे बीच नहीं रही, दोषियों को सजा दी जाए। और सबसे पहली मांग हमारी यही है कि जिन्होंने भी गौ माता जलाई हैं और दोबारा से धमकियां देते हैं, हमें मारने की कोशिश की गई कई बार और आज तक हम न्याय नहीं ले पाए हैं। क्या लगता है, इतने समय से आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन से, अब आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा? पिछले 1.5 साल में तो कोई असर पड़ा नहीं। नहीं जी, पूरी उम्मीद है अब के प्रशासन भी और सब जने हमारी बातों को मानेंगे, इसलिए हमने अब ये भूख हड़ताल का विषय किया है और इसलिए हम बैठे हैं अनिश्चित काल शांतिपूर्वक हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। या तो जैसे हमारी गौ माता हमारे बीच नहीं रही, हम भी अपने प्राण यहीं त्याग देंगे, या फिर हम न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं कि हमें ये न्याय दें। क्या लगता है अगर न्याय नहीं मिला फिर अगला कदम तो हम अपनी त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग। लेकिन आज संडे है, कल रामनवमी है, फिर दशहरा है, लगातार 3 दिन सरकारी छुट्टी है, अभी आप बैठ गए? नहीं, तो हमारा विषय था, क्योंकि हम अभी 15 दिन पहले माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, अपनी बात रखने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जिस कारणवश हम उस दिन भी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे थे। उसमें सिटी मजिस्ट्रेट जी ने हमारा ज्ञापन भी लिया और हमें आश्वासन भी दिया कि हम इस विषय में कार्य करेंगे। तो अभी तक हमें कोई भी कार्य की नहीं हो पाया है, इसलिए आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर। देखिए, पिछले 1 साल पुराना ये मामला है। पिछले 1 साल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित कनावनी गांव में आग लग जाने की वजह से 40 गायों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, ये कृष्ण गौशाला के संचालक हैं। उसी गौशाला में जो गायें थी उनमें से 40 गाय की मौके पर मौत हो गई। अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं कि किन लोगों ने वहां आग लगाई, किसने नहीं लगाई, अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। अब न्याय के लिए ये गाजियाबाद के जो जिला मुख्यालय धरना स्थल पर बैठे और साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम यहीं बैठकर अपने प्राण जो है वो त्याग देंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? सत्यम पंडित जी। तो सत्यम जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार 1.5 साल से मामला चलता रहा, अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ कुछ नहीं है, किसने आग लगाई किसने नहीं, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का प्रशासन और पुलिस कार्य करती है, हमें नहीं लगता कि 24 घंटे से कम समय में प्रशासन चाहे तो पता लगा सकता है आग कैसे लगी, हत्या किसके द्वारा की गई, क्यों की गई। पर लगातार उनकी लापरवाही को देखकर लगातार मेरे साथी सूरज पंडित और मैं आज स्वयं खुद भूख हड़ताल पर थक हार कर बैठे हैं, क्योंकि हम उन 43 गौ माता जो जलकर तड़पकर गिड़गिड़ा कर मारी गई, उनका दर्द बयां हम अपनी भूखे रहकर अपना प्राण त्याग कर देंगे। क्योंकि हमारा जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो सोया हुआ है, खोया हुआ है। केवल और केवल डीएम साहब बाहर आते हैं, औपचारिकताओं के लिए देते हैं। हमारे पास लिखित में है
जो डीएम साहब ने हमको लिखित में अपना आश्वासन दिया था। और आज ये समय आ गया कि एसडीएम हमको ही धमकाता है और हमसे ही पैसों की मांग की जाती है। और निरंतर इसी प्रकार से देखिए 43 गौमाता, जहां पर डीएम कार्यालय में अगर एक कुत्ते की भी हत्या हो जाए तो डीएम साहब जवाबदेही होते हैं, और एक तरफ 1.5 साल से डीएम साहब 43 गौमाता में कहते हैं मैं जवाबदेही नहीं हूँ। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र और किस प्रकार का स्वतंत्र ये भारत है, और किस प्रकार की उत्तर प्रदेश की भगवा की और गौमाता की सरकार है। आप कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा है, एसडीएम साहब आपको धमका रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं, कौन पैसों की डिमांड कर रहा है और लापरवाही की वजह आप क्या मानते हैं, क्यों लापरवाही हो रही है इसमें? मैं आप सबको ज्ञात करा देना चाहता हूं, जिस प्रकार से जो स्थिति उस समय जिले में नहीं प्रदेश में सामने आई थी, सूबे के मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे थे, जिलाधिकारी वहां पर एक टांग पर खड़े हुए थे, पर जैसे ही स्थिति ठंडी हुई, नरम हुई, जिला प्रशासन अधिकारी को लगने लगा कि गौमाता मरी हैं, कोई बात नहीं, ऐसे और गौमाताओं को मरने दो, उन पर असर नहीं पड़ता। पर उन्हें ये नहीं पता कि सनातन के प्रेमी और राष्ट्र को और देश को प्यार करने वाले आज भी सनातन के लोग जिंदा हैं। और हमारे बीच में जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं, और पूरा देखिए, क्योंकि गौमाता का जो विषय है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, और गौमाता इतना बड़ा प्रकरण लिखित में देना और उस पर फिर कार्य ना करना, ये किस प्रकार का जिलाधिकारी जी का व्यवहार है और किस तरीके का व्यक्तित्व है। तो लापरवाही की वजह आप क्या मानते हैं? लापरवाही की वजह बस यही है कि उस समय पर जो स्थिति थी उसको शांत कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दे दिया गया कि वहां पर बिजली द्वारा आग लगाई गई थी। मैं माननीय जी से, डीएम साहब से पूछना चाहता हूं, हम तो खैर कम पड़े हुए होंगे, वो आईएएस पीसीएस है, क्या डूब क्षेत्र में एक खंभा लग सकता है? कौन सा विभाग आपका एक खंभा लगा सकता है? और अगर लगा सकता है तो आज वो खंभे के आसमान खा गया या उनको पाताल खा गया। तो आग कैसे लगी, कौन है, आपको जानकारी है? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय द्वारा जो हमारी गौमाता की लगातार हत्या, कभी कहीं गौमाता कहीं काटी जाती है, वो तो एक जांच का विषय होता है। गौमाता की सरेआम आग लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मर्डर के रूप में आप देखना चाहेंगे, जिसको हमारा गाजियाबाद का प्रशासन लगातार दबाया जा रहा है। यानी सोची समझी साजिश के तहत 1.5 साल पहले कृष्ण गौशाला में आग लगाई गई। बिल्कुल। और यह आपको ही नहीं, गाजियाबाद की एक जनता को पता है, मीडिया कर्मी हमारे भाइयों को पता है। हो सकता है अपने पैसे की वजह से नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन वहां आप जाएंगे तो हम बोलेंगे ना, आपको दिखेगा वहां गौ माता में आग कैसे लगी। आप ये बताइए, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आप कितना टेम्परेचर है, अगर हम यहाँ 20 दिन बैठे हैं, यहाँ पे एक माचिस ना हो तो आग कैसे लग सकती है? पर मान्य जी कह रहे हैं बिजली से आग लगी है, खंबे वहां पर है नहीं। हो सकता है मान्य जी पे सकला का बम वाला कुछ आइटम हो, तो वो हमको आके वहां पे दिखाएं। प्रशासन को पता है किसने लगाई आग? प्रशासन को, हमें आज हम जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसमें विशेष हमारी जो मांग है वो ये है, तुरंत तत्काल प्रभाव से कमेटी की घोषणा, कमेटी का गठन हो, जिस कमेटी में हमारे भी 2 से 3 व्यक्ति लिए जाएं, और उस कमेटी का कार्य केवल और केवल गौमाता को न्याय दिलाने का हो, और उसमें खुद डीएम साहब अध्यक्ष के रूप में काम करें, और सुबह ये हमारे गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम उसमें कार्यकारिणी के रूप में काम करें। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि कमेटी का गठन किया जाए और इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो किया जाए। एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि गाजियाबाद के जिला मुख्यालय धरना स्थल पर गौ माता के साथ साथ में आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ किसान भी हैं, जो लगातार गौ माता के सम्मान में धरना स्थल पर बैठे हैं। पूरा मामला आपको बता दें, करीबन 1.5 साल पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनावनी गांव में एक गौशाला में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 40 गायों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी तक जो है उस मामले का पुलिस प्रशासन के माध्यम से खुलासा नहीं किया गया कि आग किसने लगाई या कैसे लगी। अभी तक जो पुलिस प्रशासन के हाथ हैं वो खाली हैं। उसी के विरोध में जो गौ माता के भक्त हैं, जो गौशाला के संचालक हैं, वो धरना स्थल पर बैठे हैं। साफ तौर पर कहना है कि अगर इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया तो हम लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे और यहीं बैठकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।